डू यू क्वेश्चन द यंग चिल्ड्रन इन द सॉरो व्हाई देयर टीयर्स आर फॉलिंग। सो डू यू क्वेश्चन, क्या तुम पूछते हो, द यंग चिल्ड्रन छोटे बच्चों को, इन द सॉरो जो गम में मुब्तला हैं, व्हाई देयर टीयर्स आर फॉलिंग क्यों उनके गम और फॉलिंग गिर रहे हैं, सॉरी उनके आंसू गिर रहे हैं। सो इस कदर द ओल्ड मैन में वीप फॉर हिज टुमारो विच इज लॉस्ट इन लॉन्ग अगो। बूढ़ा आदमी में वीप, हो सकता है वो रोए, फॉर हिज टुमारो अपने कल के लिए, कि कल मेरा कल जो है वो क्या कहते हैं परेशान कुन है, माजी में मैंने मेहनत नहीं की, अब आगे जो मुस्तकबिल है मेरा वो तरीक है। ठीक है, तो अब ऊपर जिम्मेदारियां हैं। विच इज लॉस्ट इन लॉन्ग अगो, जो कि खो गया है, इन लॉन्ग अगो बहुत लंबा अरसा पहले, जो टुमारो है ना वो खो गया है। मतलब ये है कि माजी में, जो मुझे समझ आया इसमें मैं यहाँ पे मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि माजी में मेहनत करनी चाहिए थी लेकिन मेहनत नहीं की, अब बूढ़ा है और क्या कहते हैं कल को पता नहीं कि कैसी सूरत हाल हो, नागहानी तशवीशनाक सूरत हाल, इसलिए वो रो रहा है। द ओल्ड मैन में वीप, हो सकता है वो रोए, फॉर इज टुमारो विच इज लॉस्ट इन लॉन्ग अगो। द ओल्ड ट्री इज लीफलेस इन द फॉरेस्ट, और पुराना दरख्त या बूढ़ा दरख्त इज लीफलेस बगैर पत्ते के, इन द फॉरेस्ट जंगल में, उसने अपनी जिंदगी गुजार दी है। द ओल्ड ईयर इज एंडिंग इन द फॉरेस्ट, सॉरी इन द फ्रोस्ट, और पुराना साल इज एंडिंग खत्म हो रहा है इन द फ्रोस्ट धुंध में। का मतलब ये है कि साल ने भी मुख्तलिफ अदवार मजे के देखे, मौसम बहार और उसमें हरियाली सब्जा और परिंदों का चहचहाना देखा, अब वो खत्म हो रहा है धुंध में, सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। द ओल्ड वुंड इफ स्ट्रिकन इज द सोरेस्ट, और पुराना जख्म इफ स्ट्रिकन अगर उसको मारा जाता है, इज द सोरेस्ट वो भी तशवीशनाक है। मतलब ये है कि जो पुराने जो जख्म है इतना जख्म कि अब अगर उसको मारा जाए तो सुई दर्द होती है, वो भी मुंदमिल हो रहा है। द ओल्ड होप इज हार्डेस्ट टू बी लॉस्ट, पुरानी उम्मीद इज हार्डेस्ट, वो क्या कहते हैं बहुत सख्त है, टू बी लॉस्ट कि उसको क्या कहते हैं खोया जाए। मतलब ये एक उम्मीद जो कदीम है वो इतनी देर से और इतनी गहरी है कि उसको भी खोया नहीं जा सकता। बट द यंग चिल्ड्रन ओ माई ब्रदर्स डू यू आस्क देम व्हाई दे स्टैंड, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, ओ माई ब्रदर्स ओ मेरे भाइयों, डू यू आस्क देम क्या तुम उन्हें देखते हो, क्या तुम उन्हें पूछते हो, व्हाई दे स्टैंड क्यों वो खड़े होते हैं, वीपिंग सोर रोते हुए दर्दनाक अंदाज से, बिफोर द बॉजम्स ऑफ देयर मदर्स अपनी माओ के क्या कहते हैं सीनों के सामने, अपने माओ के सामने, इन आवर हैप्पी फादरलैंड हमारी खुशहाल आबाई सरजमीन में। कहते क्या तुम उनसे पूछते हो कि तुम्हारे बाप की सरजमीन है, तुम इलाका गैर नहीं है, और आजाद लोगों की सरजमीन है, इलाका गैर नहीं है, और खुशी वाली सरजमीन है। दे लुक अप विद देयर पेल एंड sunken faces and their looks are sad to see। they look up वो ऊपर देखते हैं, with their pale अपने जरद and sunken धनसे हुए faces चेहरों के साथ। कहते हैं उनका रंग देखो जरद हो चुका है और चेहरे धनस चुके हैं, ये परेशानी गुर्बत की वजह से। and their looks और उनकी शक्लें are sad अफसुर्द हैं to see दिखने में। for the man's grief abhorrent draws and presses down the cheeks of infancy, क्योंकि आदमी का गम abhorrent नफरत अंगेज जो गम है, draws ये खींच लेता है, and presses down और दबा देता है, the cheeks of infancy बचपन के रुखसार। मतलब ये है कि इंसान जो बड़ा होता है उसका जो गम होता है ना, मतलब वो बच्चों के ऊपर आ पड़ा है, बच्चे के ऊपर। अब उस गम की वजह से ये जो सारी बचपन के जो उसके रुखसार हैं, जो फूली हुई जो गालें होती हैं, बच्चे खुशहाल होते हैं, मोटे ताजे हटे कटे, तो क्या कहते हैं वो ये चीजें सारी खत्म हो गई हैं। इंसान का गम उनके ऊपर आ पड़ा है, यानी उनका गम इतना बड़ा है जैसे एक इंसान का गम हो, एक मैन का गम हो जिसके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। यूर ओल्ड अर्थ तुम्हारी पुरानी जमीन, दे से वो कहते हैं इज वेरी ड्रेडी बहुत बेकैफ है। मतलब शायरा ये कह रही है कि बच्चे कह रहे हैं कि ये जो सरजमीन है ये हमें अच्छी नहीं लग रही। अगरचे बच्चे जो हैं
क्या कहते हैं, माजी के ऐसे नहीं कहते थे, वो जब वो जो खुशहाल होते थे। इस दौर में, बचपन के दौर में बच्चों ने कभी कुछ सोचा ही नहीं था, बस उनको जो है ना क्या कहते हैं, जिंदगी वो खुशियां उनके सामने थी और उनको जिंदगी से मोहब्बत थी। लेकिन इन बच्चों को जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, इतनी ज्यादा इनके ऊपर परेशानी है। यूर ओल्ड अर्थ दे से, तुम्हारी पुरानी जमीन, दे से वो कहते हैं, इज वेरी ड्रेरी, बहुत बेकैफ है, तारीक है। और यंग फीट, हमारे छोटे पाँव, बचपन के पाँव जैसे वो कहते हैं, आर वेरी वीक, बहुत कमजोर है, हम तो इस जमीन पर चल नहीं सकते। फ्यू फेसेस हैव वी टेकन येट आर वेरी, चंद कदम वो है टेकन, हम तो चले, हमने उठाए हैं, हमने लिए हैं, येट हम आर वेरी, हम थके मांदे, अभी तो थोड़ा सा चले हैं, हम थक गए हैं, अभी तो हमने जिंदगी में बहुत आगे जाना था। आवर ग्रेव रेस्ट इज वेरी फार टू सीक, हमारा कब्र का आराम इज वेरी फार, ये बहुत दूर है, टू सीक, ढूंढने में। मतलब ये है कि लोग, जब बड़े इंसान बड़ा हो जाता है तो मेहनत करता है, परेशानियां, फिर उसको आगे कब्र के आराम की जरूरत होती है। तो हमें हमारी तो क्या कहते हैं, अभी हमें कब्र के आराम की जरूरत पड़ गई है, वक्त तो हमारा बहुत दूर है। आवर ग्रेव रेस्ट इज वेरी फार टू सीक, आस्क द ओल्ड व्हाई दे वीप एंड नॉट द चिल्ड्रन, फॉर द आउटसाइड अर्थ इज कोल्ड। कहते हैं, शायरा कहती है, आस्क द ओल्ड, बूढ़े लोगों से पूछें क्यों वो रोते हैं, क्योंकि वो तो मरने वाले हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। एंड नॉट द चिल्ड्रन, और बच्चों से ना पूछें, उन्होंने तो जिंदगी गुजारनी है, ठीक है, लेकिन ये रो रहे हैं, ये यहाँ मामला बरक्स है, बच्चे रो रहे हैं। फॉर द आउटसाइड अर्थ इज कोल्ड, क्योंकि बाहर की जमीन है सरद। एंड वी यंग वन स्टैंड विदाउट, और हम छोटे बच्चे स्टैंड खड़े होते हैं विदाउट, बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी के। इन आवर बिविल्डरिंग, अपनी परेशान कुन सूरत हाल में। एंड द ग्रेव्स आर फॉर द ओल्ड, और जो कब्रें हैं वो तो फॉर द ओल्ड, बूढ़ों के लिए होती हैं, ठीक है। तो हम यूं है कि हम कब्रों का इंतजार कर रहे हैं और हमारी जो जिंदगी है वो खत्म हो रही है परेशानियों की वजह से। ट्रू दिस, ट्रू से द चिल्ड्रन, इट मे हैपन, बच्चे कहते हैं, से द चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं, इट मे हैपन ट्रू, ये चीज सच साबित हो सकती है। ऐसे तर्जमा करना है, ट्रू का ताल्लुक आगे अगले के साथ है। ट्रू, सच, इट मे हैपन, ये चीज साबित हो सकती है, वाकया हो सकती है, क्या, दैट के वी डाई बिफोर आवर टाइम, हम मर जाएं अपने वक्त से पहले। लिटिल एलिस डाइड, अब शायरा मिसाल देती है कि बच्चे वक्त से पहले जो है ना परेशानियों की वजह से जा रहे हैं। वो फला एलिस, लिटिल एलिस, छोटी एलिस, डाइड, मर गई, लास्ट ईयर, पिछले साल। हर ग्रेव इज शेपन, और उसकी जो ग्रेव कब्र है, इज शेपन, उसकी शक्ल है लाइक अ स्नोबॉल, एक बर्फ के गेंद की तरह। इन द राइन, बर्फ में, बर्फ की परत में, जो बाहर पड़ी हुई जो बर्फ है ना, कहते हैं वो भी ऐसे लग रही है जैसे कि बर्फ का गोला होता है, लेकिन वो लिटिल एलिस की वो कब्र है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़म है। मैं तो इसको पढ़ के यकीनन जो है ना यूं क्या है कि बहुत अफसरदा हो गया। और वाइल रीडिंग इसमें एक दो चीजें जिस तरह आप सामने आप देख लें। व्हाट डज हैप्पी फादरलैंड सजेस्ट इन द पोएम, लफ्ज जो हैप्पी फादरलैंड है, खुशहाल बाप की सरजमीन, व्हाट डज सजेस्ट, इसका क्या मतलब है इन द पोएम, नज़म में, इस पर आप गौर करें। यानी जो शायर होता है वो खास लफ्ज इस्तेमाल करता है, खास मैसेज देना चाहता है लफ्ज इस्तेमाल करके, तो इसका क्या मतलब है। व्हाट, अच्छा नीचे भी वही दे दिया, व्हाट डज हैप्पी फादरलैंड सजेस्ट इन द पोएम। चलिए बाकी जो शायरा के हवाले से ये जो बाकी एक्सरसाइज है इंशाल्लाह मैं सेपरेटली वो मैं करवा दूंगा। दुआ में याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।